मूंग की खेती बुआई से कटाई तक की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में, जो कम समय में तैयार होने वाली और अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। अगर सही तरीके से खेती की जाए तो यह फसल आपकी आय को काफ़ी बढ़ा सकती है। नमस्कार दोस्तों, कुशवाहा बीज भंडार सजेती, जो कि हमीरपुर रोड कानपुर नगर में स्थित है। ये हमारा मोबाइल नंबर 80 52 72 12 50 दे रखा है। कुशवाहा बीज भंडार सजेती, हमीरपुर रोड कानपुर नगर। तो दोस्तों, मैं आगे बात करूँगा मूंग की फसल का महत्व। मूंग एक दलहनी फसल है जो कि ज़मीन की उर्वरता बढ़ाती है, कम पानी में तैयार हो जाती है, 60-70 दिन में तैयार हो जाती है और बाज़ार में अच्छा दाम मिलता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे बुआई का सही समय क्या है। तो मूंग की बुआई 3 मौसम में होती है। जायद गर्मी, मार्च से अप्रैल सबसे अच्छा समय। खरीफ में जून जुलाई, रबी में कुछ जगह अक्टूबर। अभी मार्च का समय है तो बुआई के लिए बिल्कुल सही समय है, जो कि मार्च का समय चल रहा है। मार्च से लेकर अप्रैल तक भी बो सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों में क्या होता है कि मार्च में ही बो देते हैं, लेकिन मार्च से 15 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय है। खेत की तैयारी कैसे करी जाए। तो खेत की तैयारी करने के लिए 2 से 3 बार जुताई करें। मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए। पानी का निकास अच्छा इंतजाम रखें। अंतिम जुताई में 1 बीघा में 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद डालें। अच्छा, अब बीज की मात्रा जो होती है कि बीज की मात्रा क्या रखें, तो इसमें दे रखा है कि 1 बीघा में 8 से 10 किलो प्रति बीज। तो कहीं पर क्या होता है कि कोई 20 बिस्वा होता है, कहीं पर 15 बिस्वा, कोई 25 बिस्वा, कोई 30 बिस्वा, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से होता है। तो मैं जो यूपी की बात करूँगा अपने कानपुर के, तो वहाँ पर 1 बीघा 20 बिस्वा का होता है। तो यहाँ पर जो है आपको मूंग जो डालनी है वो 3 से 4 किलो बीघा के हिसाब से डालनी है। कितनी डालनी है दोस्तों? 3 से 4 किलो बीघा के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से आपको खेत में डालनी है। आप इससे ज़्यादा बीज मत डालिएगा। 3 से 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप बीज की मात्रा खेत में डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छी किस्में कौन कौन सी आती हैं। तो इसमें एक आती है पीडीएम 139 सम्राट की आती है, जो सर्वश्रेष्ठ मूंग होती है। इसमें पीलेपन की शिकायत ज़्यादातर कम होती है और कीड़े की लगने की संभावना भी कम होती है। एक आती है SML 668 आती है, एक HUM 60 आती है। तो हम वहाँ पर बात करेंगे सर्वप्रथम जो होगी पीडीएम 139। ये आपको अधिकतर हर दुकान में मिल जाएगी, पीडीएम 139 सम्राट। आप इसी मूंग का चुनाव ज़रूर पहले करें। अब हम बात करेंगे बीज हमेशा प्रमाणित और रो मुक्त लें। कैसे? बीज उपचार करना हो तो बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत ज़रूरी है। फफूंदनाशक से उपचार करें, जैसे राइजोबियम कल्चर लगाएं। इसमें पौधे मजबूत होंगे और उत्पादन बढ़ेगा। राइजोबियम अगर आपके पास ना हो तो आप वहाँ पर कार्बेंडाजेम या मैंकोजेब का भी उपचार कर सकते हैं। राइजोबियम ना लगाकर अगर कहीं ना मिले आपको तो आप वहाँ पर कार्बेंडाजेम प्लस मैंकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। वो आपको क्या करना है, मूंग के साथ ही उसको मिलाकर पौधे के मूंग में ही दवा सारी जितनी है सब मिलाकर आपको बुआई करनी है। इससे पौधा मजबूत होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। अब क्या आती है कि बुआई की विधि। बुआई की विधि है जो लाइन से बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर करें। गहराई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर करें। सीड्रिल मशीन से बुआई सबसे अच्छी रहती है। सीड्रिल में क्या होता है कि बीजा भी अच्छा से जमा होता है, बीज की मात्रा भी अच्छे से चली जाती है। अगर खाद भी साथ में थोड़ी डालना चाहें तो साथ में खाद भी चली जाएगी। इससे बीज का जो जमा होगा बहुत ही 90% जो होगा वो आपका सक्सेस होगा जमाव में आपका। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। पहली सिंचाई जो है बुआई के 15-20 दिन बाद ज़रूर कर दें। क्या होता है कि मिट्टी कहीं आपकी सूख नहीं पाती है, मिट्टी फट नहीं पाती है, पौधा सूख नहीं पाता है, कोई कीड़ा लगता है तो कंट्रोल भी कर लेती है जहाँ तक। दूसरी सिंचाई होती है फूल आने पर। दूसरी सिंचाई ज़रूर करें फूल आने पर। तीसरी सिंचाई अगर करें तो दाना बनते समय अगर करना चाहें तो कर दें आवश्यकता अनुसार। ज़्यादा पानी से फसल ख़राब भी हो सकती है, तो आपको हल्की सिंचाई देनी है। कैसी देनी है? हल्की सिंचाई देनी है आपको। ज़्यादा पानी से फसल ख़राब हो सकती है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। अब हम लोग बात करेंगे खाद और उर्वरक की। डीएपी 1 बीघा में 10 से 15 किलो आप दे सकते हैं। आप जब खाद देने की बारी आती है दुकानदारों से पूछते हैं जाके कि आपको 1 बीघा में कितनी खाद डालते, तो आप वहाँ पर 10 से 15 किलो का चयन कर सकते हैं। यूरिया ज़रूरत के अनुसार डालें, ना हो तो कोई बात नहीं, आप मत डालिए उसको। यूरिया क्या करती है? केवल पौध को बढ़ाती है और कुछ काम नहीं करती है। दलहनी फसल खुद नाइट्रोजन बनाती है, इसलिए ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिया की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 15 किलो खाद दे सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए 15 से 20 दिन में निराई गुड़ाई कर लें। ज़रूरत पड़े तो दवा का प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण में जैसे कि बहुत सारी घासें हो जाती हैं तो किसान जो है थोड़ा परेशान हो जाता है कि मेरा क्या पैदा होगी। तो खरपतवार के लिए आप निराई गुड़ाई ही सर्वश्रेष्ठ उसमें करें आप।
ज़्यादा उसमें दवा का प्रयोग ना करके आप निराई गुड़ाई ही कर सकते हैं। खेत साफ रहेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण। सबसे मुख्य पॉइंट आता है कीट और रोग नियंत्रण। इसमें से क्या होता है कि कीट का मतलब होता है कि कीड़े, जो हमारे फसलों पे कीड़े लगते हैं, उससे हमारा फसल भी होती है 60 से 70% नुकसान हो जाती है। 60 से 70% अगर नुकसान होगी तो हमारी फसल अच्छी से तैयार नहीं होगी। तो इसमें से मुख्य कीट जो हमारे हैं, सबसे पहले आता है सफ़ेद मक्खी, फिर आता है माहू, ये मुख्य रोग हैं। इसके बाद एक आता है पीला मोजेक वायरस। ये होते हैं हमारे, पहला होता है सफ़ेद मक्खी, फिर होता है माहू, फिर होता है पीला मोजेक वायरस। अब इन सबको नियंत्रण कैसे किया जाए? तो नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें, रोगी पौधा निकाल दें। रोगी पौधे का मतलब है जो पौधा पीला पड़ने लगा उस पौधे को खेत से निकाल कर फेंक देना चाहिए। उस पौधे को खेत से निकाल कर कहीं फेंक दो या फिर जला दो। वो खेत में पौधा अगर बना रहेगा तो ये समझ लीजिए कि पूरे फसल में वही प्रक्रिया हो जाएगी जैसे छुआछूत की बीमारी होती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में तुरंत फैलती हुई चली जाएगी। फूल और फल बनना, 30 से 35 दिन में फूल आ जाते हैं। फूल और फल बनने के लिए 30 से 35 दिन में फूल आ जाते हैं। 45 से 50 दिन में फल और फली बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, फूल और फल बनने के लिए 30 से 35 दिन में फूल आ जाते हैं, 45 से 50 दिन में फल और फली बन जाती है। इस समय पानी और दवा का ध्यान रखें। कटाई और थ्रेसिंग, जब 80% फलियाँ काली हो जाएं तो कटाई करें। कटाई और थ्रेसिंग के लिए जब 80% फलियाँ काली हो जाएं तब कटाई करें। कटाई के बाद 2-3 दिन सुखाएं। कटाई के बाद 2-3 दिन सुखाएं, फिर थ्रेसिंग करें। देर से कटाई करने पर दाना झड़ सकता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देर से कटाई करने पर दाना झड़ सकता है। उत्पादन और लाभ, अब आ जाती है उत्पादन और लाभ की। मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि 1 बीघा में हमारा कितना क्या कुंटल पैदा हो सकता है। तो देखिए मूंग जो है हमारी, अगर मौसम सही रहा, आपने इन सारी सुविधाओं का जैसे प्रयोग किया जैसे मैंने ऊपर बताया है, तो आप 1 बीघा में 3 से 5 कुंटल का प्रति उत्पादन आप कर सकते हैं। प्रति बीघा के हिसाब से आप 3 से 5 कुंटल निकाल सकते हैं। बाज़ार में अच्छा रेट भी मिलता है। सही तरीके से खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर बुआई कर रहे हैं, सही बीज चुनें और खेत की देखभाल करें तो मूंग की खेती से बहुत अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। मूंग की खेती कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। अब बात आ जाती है कि दवा कौन सी डालें। तो मूंग की फसल में सही समय पर सही दवा डालना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी पैदावार मिलती है। मैं आपको पूरी दवा की जानकारी आसान तरीके से बता रहा हूँ। मूंग में कौन सी दवा डालें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बीज उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है बीज उपचार करना है। सबसे पहले आप दुकानदार से बीजा ले आइए। बीजा ले आने के बाद आप कार्बेंडाजिम लीजिए। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप डलवाइए। 1 किलो बीज हो तो आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम उसमें आप लगा दीजिए। कार्बेंडाजिम प्लस नाइट्रोजन, जैसे आपने सुना होगा कि साफ पाउडर आता है, आपकी दुकान में मिलता होगा, अधिकतर दुकानों में मिल जाता है। तो वहाँ पर आप 1 किलो बीज में 2 ग्राम आप उसकी मात्रा को मिलाकर आप उनसे बचाव कर सकते हैं। फिर आप बीजा बो सकते हैं। राइजोबियम कल्चर, ज़्यादा दाना और बढ़ेगा। अगर कार्बेंडाजिम ना मिले तो आप राइजोबियम कल्चर को आप लगाकर ज़्यादा दाना और बढ़वा की पैदावारी को कर सकते हैं। अब आता है कीट की बारी। कीट की बारी आती है तो अब हम क्या करेंगे कि कीट की दवा, सफ़ेद मक्खी, माहू, जो देखा होगा आपने कि कीट लगता है, इंसेक्टिसाइड की जो दवा होती है उसको हम बोलते हैं कीट। कीट क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी, माहू सबसे खतरनाक है। इसमें आपको दवा डालनी इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL। ये होता है टेक्निकल का नाम, इमिडाक्लोप्रिड 17.8%। कंपनियाँ बहुत सारी आती हैं, आपको केवल टेक्निकल देखना है, कंपनी से कोई मतलब नहीं। अच्छी कंपनी का चुनाव कर दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी लीजिए, कोई भी ले लीजिएगा। इमिडाक्लोप्रिड उसमें 17.8% अगर है तो आप 0.3 ml, मतलब कि 0.3 ml 1 लीटर पानी में, मतलब कि 0.3 ml 1 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। मतलब 0.3 ml का हिसाब से 15 लीटर पानी में आता है। 15 लीटर पानी में आता है तो आप जो है इसमें 3 ml कह रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि केवल आप ज़्यादा ना करिएगा। आप 1 ml के हिसाब से भी आप 15 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। 1 ml के हिसाब से मतलब कि 15 ml 15 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड का 15 ml ले लीजिएगा दवा और 15 लीटर पानी में डालकर छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप और देखना चाहेंगे कि और ज़्यादा कीड़ा लग रहा है तो थाइमेथॉक्सम आता है 25 WG। थाइमेथॉक्सम क्या होता है? थाइमेथॉक्सम एक लिक्विड में भी आता है और उसमें पाउडर में भी आता है। जैसे आपने देखा होगा सिमई जैसा पाउडर आता है तो थाइमेथॉक्सम भी होता है उसमें। तो थाइमेथॉक्सम 25 WG, इसको 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, अगर इन दोनों का एक साथ छिड़काव करना चाहें तो आप 0.3 और 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दोनों को एक टंकी में डालकर छिड़काव कर सकते हैं। 15 से 20 दिन पर स्प्रे करें। 15 से 20 दिन पर ही स्प्रे करना है आपको। 15 से 20 दिन पर स्प्रे करें। थ्रिप्स, पत्ती चूसने वाले कीट, स्पेनोसिड,
4580, इसको भी आप जैसे चूसने वाले कीट होते हैं, पत्ती को चूसते रहते हैं, तो 15 से 20 दिन में आप एक बार इसको इसमें स्प्रे आप कर सकते हैं 0.3 ml प्रति लीटर के साथ। एक टेक्निकल आता है लैम्डा सैलोथ्रीन 0.5 ml प्रति लीटर, आपको अधिकतर दुकानों पर मिल जाएगा, ये शायद जो ना मिले, लेकिन आपको ये मिल सकता है लैम्डा सैलोथ्रीन 0.5 ml प्रति लीटर। तो आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा 15 से 20 दिन के अंतराल में। अब एक आता है रोग, जिसको बोलते हैं डिसीज़। अब होता है पीला मोजेक, येलो वायरस। इसका सीधा इलाज नहीं है। अगर येलो वायरस आपके पौधे में हो गया तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने में समय नहीं लगता है, इसलिए पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऊपर वाली कीटनाशक दवा इमिडाक्लोप्रिड स्प्रे करें, रोगी पौधा उखाड़ दें। पत्ती पर दाग या फफूंदी तो मैंकोजेब 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। जब कीटनाशक लगे तो इमिडाक्लोप्रिड, जब पत्ती पर दाग या फफूंदी आवे तो मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम, इनमें से कोई भी आप छिड़काव कर सकते हैं। मात्रा मैंने सबकी दे रखी है। 10 से 15 दिन के अंतर पर स्प्रे करें। खरपतवार की घास की दवा हो, अगर पौधे में अधिकतर घास भी आ गई हो, बहुत सारी खरपतवार भी उगाई हो, तो वहाँ पर आप पेंडामेथिलीन 30 AC बुआई के बाद 2 से 3 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि खरपतवार में अगर घास की दवा हो तो पेंडामेथिलीन का आप छिड़काव कर सकते हैं। आपने बीजा बोया तो बुआई के 2 से 3 दिन बाद इसका छिड़काव कर दीजिएगा, तो कोई भी खरपतवार घास नहीं उगेगी। ये तो सारी बातें हो गई हमारी कीड़े की, खरपतवार की। और अब हम बात करते हैं कि विकास, ग्रोथ क्या होगा पौधे में। पौधे में ग्रोथ करना हो, फल फूल अगर अच्छा लाना हो, फल लाना हो, तो वहाँ पर आप NPK 19-19 आता है, 19-19 आता है। इसको आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब कि एक टंकी में 15 लीटर से 20 लीटर पानी आता है, तो अगर 15 लीटर की टंकी है तो 15 ग्राम डालिए, 20 लीटर का टैंक है तो 20 ग्राम डालिए, अगर 18 लीटर का टैंक है तो 18 ग्राम दवा डालिए। ये आता है NPK 19-19-19। ये माइक्रोन्यूट्रेंट जिंक और बोरान का मिश्रण होता है, इसमें आप ये डलवा दीजिएगा। क्या होगा, पौधे हरे भरे होंगे, मजबूत होंगे। स्प्रे का सही समय, इसका स्प्रे का सही समय जो है 15 से 20 दिन है। दूसरा स्प्रे 30 से 35 दिन में। 2 स्प्रे आपको करने हैं। पहला स्प्रे 15 से 20 दिन में, दूसरा स्प्रे 30 से 35 दिन में आप करवा दीजिएगा। तीसरा ज़रूरत के अनुसार हो तो डलवाइएगा, ना हो तो ना डलवाइएगा। तीसरा ज़रूरत के अनुसार, ज़रूरी सावधानियाँ, सुबह या शाम में स्प्रे करें। दवा की मात्रा ज़्यादा ना डालें। अलग अलग दवाओं को बिना जानकारी मिक्स ना करें, ये दुकानदार की सलाह से करें। आप कुशवाहा बीज भंडार सरेती में आ जाइएगा, सारी जानकारी आपको उपलब्ध, दवा, सारी बीजा, सारी सब कुछ एवॉइड, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सीधी सलाह मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप केवल 2 से 3 दवा ही डालना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड कीट के लिए, मैंकोजेब रोग के लिए, NPK स्प्रे विकास के लिए, इसमें आपकी फसल सुरक्षित और उत्पादन बढ़ेगा। इन तीन दवाओं का गठन कर लीजिए आप। आपको इमिडाक्लोप्रिड कीटों के लिए, मैंकोजेब रोग के लिए और NPK स्प्रे विकास के लिए, इससे आपकी फसल सुरक्षित और उत्पादन बढ़ेगा। फल फूल की दवा कौन सी डालें? मूंग में फल जो है ज़्यादा लाने के लिए सही दवा स्प्रे बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सीधे काम की दवा बता रहा हूँ। फूल और फल बढ़ाने की दवा बेस्ट स्प्रे NPK 19-19-19 सबसे ज़रूरी मात्रा में, जैसे बताया था 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में, या 1 से 1.5 ग्राम, अगर सिंगल स्प्रे कर रहे हैं तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा फूल आते हैं, फली अच्छी बनती है। स्प्रे का समय जो है 30 से 35 दिन फूल आने पर आप करें। आप अगर करना चाहते हैं तो बोरान का साथ में छिड़काव कर दीजिए, दाना चमकदार बनता है बढ़िया। इसमें मात्रा क्या होती है, 1 ग्राम प्रति लीटर। बोरान का अगर छिड़काव कर रहे हैं तो NPK और बोरान दोनों मिलाकर अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो दाना जो है फूल आपका कम झड़ेगा, फल की जो भी शेडिंग बढ़ती है, फल का दाना बढ़ेगा आपका। बहुत ज़रूरी स्प्रे है तो फिर प्लानोफिक्स आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा जो होती है 0.5 ml 4 से 5 लीटर पानी में प्लानोफिक्स आप ये डलवा सकते हैं। ये क्या काम करता है कि फूल को गिरने से रोकता है, ज़्यादा फल लगते हैं। अगर आपके फूल झड़ने की समस्या है तो वहाँ पर आप प्लानोफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। फूल आने पर 1 से 2 बार स्प्रे करिए, ठीक है। समुद्री घास दवा इसको आप ना डलवाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप केवल बोरान का छिड़काव करवा दीजिए, NPK 19-19 का छिड़काव करवा दीजिए। ज़्यादा लग रहा है कि आपका पौधा फूल झड़ रहा है तो फूल गिरने के लिए, आपको ज़्यादा फल लगते हैं तो फूल गिरने से रोकने के लिए प्लानोफिक्स का आप प्रयोग कर रख सकते हैं। पौधा ताकतवर बनाता है, फूल और फल दोनों बढ़ते हैं। पूरा सही समय टाइम टेबल 25 से 30 दिन NPK प्लस बोरान स्प्रे, 35 से 40 दिन में प्लानोफिक्स प्लस सीविड,
नहीं करना चाहते तो NPK प्लस बोरान का 2 बार स्प्रे आप कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ज़रूरत हो तो 10 दिन बाद दोबारा, ज़रूरी बात, स्प्रे सुबह या शाम ही करें। स्प्रे जो करना है आपको सुबह या शाम को ही करना है। दवा ज़्यादा मात्रा में ना डालें। कीट अगर लगा हो तो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल ज़रूर रखें, नहीं तो फूल गिरेंगे। सीधा फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक स्प्रे में मिलाकर आपको NPK 19-19 प्लस बोरान, इन दोनों का ही छिड़काव आप कर दीजिएगा। NPK 19-19 प्लस बोरान, ये फूल आने पर आप कर दीजिएगा तुरंत। और अलग से अगर करना चाहे तो प्लानोफिक्स स्प्रे कर सकते हैं। तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती में ये बताया गया है कि मूंग की जितनी भी दवा की गई हैं, आपको बीजा के बारे में बताया गया है, फल फूल के बारे में बताया गया है, फल फूल को झड़ने से रोकने के लिए बताया गया है, कीटों के लिए बताया गया है, सारी चीज़ों के लिए आपको बताया गया है। पौधे में विकास कितना ज़रूरी है, खरपतवार के लिए आप कौन सी दवा डाल सकते हैं, पौधे में फफूंदी नाशक, पीला मोजक शिकायत अगर लग गई है तो आप क्या कर सकते हैं, कौन सा रोग लग गया तो क्या कर सकते हैं, कीटनाशक में आपको सफ़ेद मक्खी, माहू सब कुछ लग जाता है तो क्या कर सकते हैं, जब बीज लाते हैं तो उसको उपचार कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी जो है मैंने यहाँ पर अब इस वीडियो के माध्यम से दे रखी है। तो किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर बुआई करेंगे तो सही बीज चुनें और खेत की देखभाल करें तो मूंग की खेती से अच्छी बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। कुशवाहा बीज भंडार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुशवाहा बीज भंडार में आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, जैसे कि आपको मैंने बताया, कुशवाहा बीज भंडार सजेती, हमीरपुर रोड, कानपुर नगर। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।